औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ किया कि मौला, आपका एक गरीब शिया जिसका नाम उमर था, वो ईसा इब्न अमन के पास गया ज़कात के हवाले से कि अगर ज़कात के पैसे बनते हैं तो आप मुझे दे दें। तो ईसा इब्न अमन जो कि काफ़ी ثروتमंदों में से था, उसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें गोश्त खरीदते हुए देखा। तो जो गरीब शिया था उसने कहा कि हाँ, मुझे एक दिरहम कहीं से मिला था, उस दिरहम में से कुछ पैसों से मैंने जो है वो गोश्त खरीदा, कुछ खजूरें खरीदी और कुछ बाकी ज़रूरात में मैंने खर्च किया। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफ़सोस है कि ईसा इब्न अमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ثروتमंद लोगों में अल्लाह ताला ने गरीबों का हिस्सा रखा है। जो भी दौलतमंद हैं उनको चाहिए कि वो अपने दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों को दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। अगर उस रकम से भी उनकी जो वो ज़रूरियात पूरी ना हो तो उनकी शादी ब्याह सेहत के लिए अगर कोई खर्चे की ज़रूरत हो तो हक है कि गरीबों को ثروتमंद वो पैसे दें ताकि उनकी ये तमाम ज़रूरियात पूरी हो सके। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख़ास तौर ऐसे शिया जैसे वो उमर नामी एक शिया था जो कि परहेजगार हो, या ऐसा गरीब जो परहेजगार हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ज़रूरतमंद उन गरीबों की मदद करे। बेशक दौलत इंसान को खुदावंद मुताल की तरफ से ही अता होती है और ये दौलत इसी दुनिया में ही सर्फ करनी चाहिए, इस दुनिया में इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के बाद कब्र में भी लेकर जाए। तो जितना हो सके खुदावंद मुताल के हुक्म पे अमल किया जाए और नेकियां कमाई जाएं, और अगर खुदावंद मुताल ने दौलत से नवाजा है तो इसमें गरीबों का हिस्सा रखा जाए ताकि खुदावंद मुताल की खुशनुदी हासिल की जा सके।